हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ इकोलॉजी के नए टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक होगा पॉपुलेशन। आज हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे आपसे, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये सारे टॉपिक को आप प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से समझ जाओ। देखो, अब ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन जो हमारा टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। देखो, पॉपुलेशन क्या होता है। आप कह सकते हो कि इट इज़ अ परमानेंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पेसीज। किसी भी स्पेसीज के इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, उनका एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकता है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या कहेंगे हम लोग कि क्या है ये? परमानेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, परमानेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज कर देते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज विच able to interbreed together। इवन जब वो स्पेसीज है तो स्पेसीज के डेफिनेशन के हिसाब से तो इंटरब्रीड करेगा ही करेगा, है ना। पर यूनिट एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। किसी खास एरिया में, किसी खास टाइम पे जो स्पेसीज के ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप होते हैं किसी खास स्पेसीज के, उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। देखिए, इसके लिए एक टर्म भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डीमे। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डीमे। डीमे क्या टर्म होता है? एक्चुअली में ये लोकल पॉपुलेशन से रिलेटेड टर्म है। तो डीमे के बारे में मैंने क्या बताया कि एक्चुअली में ये क्या होता है, जिस जनरल वे में हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या है? लोकल पॉपुलेशन है ना। किसी खास एरिया में जितने भी इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं तो लोकल पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो लोकल पॉपुलेशन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डीमे। हालांकि इसी से रिलेटेड एक और टर्म आपको मिलेगा, दैट इज मेटा पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट? मेटा पॉपुलेशन। देखो, मेटा पॉपुलेशन क्या होता है? एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन है that conducted by dispersing individual। क्या कहेंगे? set of local population that conducted by dispersing individuals, है ना। इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो डिस्पर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मेटा पॉपुलेशन को। तो आप तीन टर्म आप समझ गए होंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, डीमे क्या होता है, और मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। अब देखिए, एक पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग बात करें और एक पॉपुलेशन लेवल पे बात करें तो हमको कुछ बेसिक डिफरेंसेस मिलता है। जैसे वो बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकता है, सो मैं बताऊं। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे और एक पॉपुलेशन लेवल पे कुछ बेसिक टर्म्स का डिफरेंसेस आता है। जैसे एक इंडिविजुअल क्या करेगा, या तो डेथ करेगा या बर्थ करेगा। क्या करेगा भाई? या तो ये डेथ करेगा या फिर क्या करेगा? बर्थ करेगा। जबकि इफ वी कंसिडर अबाउट अ पॉपुलेशन, इट हैज डेथ रेट। ये क्या होगा? डेथ रेट होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? बर्थ रेट मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल का, तो ये या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है ना, या अनडिफाइंड हो सकता है। ये क्या हो सकता है? मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है ना। जबकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें सेक्स रेशियो होता है। डिफरेंसेस है ना। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में मीन्स जो होता है मेरा बदलता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर मैं बात करता हूं, चूंकि हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड एक टर्म भी आता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पॉपुलेशन इकोलॉजी। देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो होता है ना, वो कहता है कि एक पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का इंटरेक्शन क्या है, उसका ओवरऑल जो फंक्शंस है, उसकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्या कहेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बाय डिफरेंट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, है ना। सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में जो पॉपुलेशन का अलग अलग मीन्स होता है, डिफरेंट मीन्स करने का मतलब क्या? ग्रोथ हो गया, उसका इंटरेक्शन हो गया, उसके साइज के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये सब इंक्लूडेड होता है किसमें? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में। तो पॉपुलेशन, आपने ये सारे टर्म को पढ़ लिया, समझ लिया। आपने पढ़ा क्या? व्हाट इज पॉपुलेशन? मैंने आपको डे में भी बता दिया कि एक लोकल पॉपुलेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डे में। मेटा पॉपुलेशन के बारे में मैंने आपसे बात किया क्या, कि ये सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन होता है जो डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से कनेक्टेड होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या बेसिक मीन्स ऑफ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। साथ में हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे आगे का रिलेटेड टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और उससे इंटरेक्शन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को समझने के लिए आपको ऐसे समझना है, जैसे मैंने अभी बात किया कि पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज होते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको भी एज ए पॉपुलेशन लिया जाता है इकोलॉजी में। जैसे मान लो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ये सब क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उनके इंडिविजुअल्स के ग्रुप को भी हम लोग पॉपुलेशन ही बोलेंगे, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन उनको भी बोला जाएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को अगर हम लोग कहें तो एक्चुअली में ये एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से। हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर और फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक ना। स्टैटिक्स के मेथड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब इस स्टैटिस्टिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्टैटिक के मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इसके लिए कुछ टर्म्स फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या टर्म है? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट गिवन टाइम। क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट गिवन टाइम। किसी खास समय में जो पॉपुलेशंस हैं, किसी खास समय में जो पॉपुलेशन है वो एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी को मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बायोमास से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसके नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर छोटे लेवल पे है तब तो आप उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े स्तर पे, जैसे इवन बायोमास के लिए आप देखिएगा आपके बुक में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि जैसे 200 पार्थेनियम, मान लो 200 पार्थेनियम, पार्थेनियम आपको याद है ना, दैट इज कॉल्ड कैरोट ग्रास, है ना, एक टाइप का वीड है। तो 200 पार्थेनियम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में है और उसी एरिया में मान लो सिंगल बेनियन ट्री है,
सिंगल बेनियन ट्री है। अब आप समझो कि 200 पार्थेनियम नंबर के हिसाब से तो पार्थेनियम का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन सिंगल बेनियन ट्री का नंबर कम है। बट इफ वी कंसिडर अबाउट द बायोमास, what will we found? We will found that the biomass of banyan tree is more than that of parthenium. Okay? तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है, तो इस हिसाब से तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो बायोमास पे भी बेस्ड होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, बायोमास पर यूनिट एरिया एट गिवन टाइम। हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर और बायोमास, नंबर के केस में भी हम लोग कर सकते हैं, बायोमास के टर्म में भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव डेंसिटी का, मैं किसका बात कर रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम लोग बोलते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के हिसाब से और उसके इंप्रेशन के हिसाब से आता है। ये किसके हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड इंप्रेशन। जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या इसका बता रहा हूं, मतलब रिजल्ट कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म, आपने किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन आप जानना चाहते हो, किसी खास स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन को आप जानना चाहते हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व सम स्पेसिफिक डाटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी पॉन्ड पे काम कर रहे हो, तो पॉन्ड पे आपने क्या किया कि पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर जो आपका कह सकते हैं एफर्ट होगा फिश को कैच करने का, पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर एफर्ट जो आपका होगा फिश को कैच करने का, उससे आपको क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉन्ड में व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फिशेस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फिशेस। आप पूरे फिश को काउंट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन मान लो आपने जाल डाला और उस जाल में मान लो 20 फिशेज आया, ठीक, एक खास एरिया में, उस पॉन्ड के एक खास एरिया में, तो आप क्या कहोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी अबाउट 20 फिशेस की है। मान लो उसी पॉन्ड में किसी दूसरे एरिया में आपने अपने आप को अपना एफर्ट लगाया, तो आप क्या पाओगे कि मान लीजिए वहां पे आ गया 30 फिशेज। इसका मतलब क्या, आपके माइंड में ये जाएगा कि भाई उस एरिया में फिशेस का जो रिलेटिव डेंसिटी था वो इस एरिया के फिशेस के रिलेटिव डेंसिटी से कंपैरेटिवली कम है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए टाइगर सेंसस की बात करते हैं, आपके बुक में इसका एग्जांपल दिया हुआ है टाइगर सेंसस का, कि उसको हम लोग कैसे मार्क आउट करते हैं। तो टाइगर को काउंट नहीं करते, ऐसा नहीं होता है कि पूरे एरिया में जो हम टाइगर को काउंट करेंगे उसको टैग अप करेंगे, ये बहुत, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग करते क्या है कि उसके पग मार्क से, उसके फीकल पैलेट से, है ना, पग मार्क और फीकल पैलेट से हम आसानी से ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं कि एक गिवन एरिया में टाइगर का क्या पॉपुलेशन रहा होगा। ओके, तो ये जो अलग अलग मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, तो फिर बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी को जो फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैटिक्स फॉर्म में, तो हम लोग उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं सारी चीजों के बारे में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं, सबसे पहला मैं फैक्टर बोल रहा हूं बर्थ रेट के बारे में। देखो बर्थ रेट जनरल वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, तो बी से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिलिटी। टर्म क्या है इसके लिए, नेटिलिटी। बर्थ रेट क्या होगा, जनरल वे में आप कहोगे कि जो न्यू इंडिविजुअल्स का कह सकते हैं का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है पर यूनिट एरिया एट गिवन टाइम। एक खास समय में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन अगर बढ़ता है बाय द मीन्स ऑफ बर्थ ऑफ न्यू स्पीसीज, तो ऐसे कंडीशन को बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, स्पीसीज नहीं न्यू इंडिविजुअल्स, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ रेट, है ना। मतलब क्या,
पर कैपिटा बर्थ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा बर्थ। ओके, तो पर कैपिटा बर्थ जो होता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए 20 लोटस एक पॉन्ड में है, एक पॉन्ड में मान लो 20 लोटस है, ठीक, एक खास समय में, मान लो मैं बात कर रहा हूँ 1980s में, 1980s में 20 लोटस था। आपने इस ऑब्जर्वेशन को लेके गया, आपने इस ऑब्जर्वेशन को किया फिर 1981 में, मतलब आफ्टर 1 ईयर के बाद आपने क्या देखा कि जहां ये 20 लोटस था वहां पे हो गया 28 लोटस। संख्या कितनी हो गई, 28 लोटस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज बर्थ रेट एक्चुअली, तो इनिशियल जो था 20 लोटस था, फाइनल कितना हो गया 28, तो हम क्या कहेंगे 28 माइनस 20 मतलब 8 लोटस एक साल में बढ़ा। अगर हम इसका रेट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सो रेट इज व्हाट, बर्थ रेट जो इसका होगा, बर्थ रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 8/20, है ना। 8/20 कहने का मतलब 0.4 कह सकते हो आप पर लोटस पर ईयर, है ना। तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से और भी एग्जांपल जैसे आपके बुक में डाला हुआ है, दैट इज 40 फ्रूट फ्लाई मान लो है फर्स्ट वीक में, मान लो तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वीक, पहले वीक में क्या था 40 फ्रूट फ्लाई था। आपने आफ्टर 1 वीक इसको ऑब्जर्व किया और आपको क्या मिला भाई, अब ये 36 फ्रूट फ्लाई हो गया। कितना हो गया, 36 फ्रूट फ्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेथ हुआ है। तो अगर हम लोग डेथ रेट देखते हैं, अगर हम लोग इसका डेथ रेट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो डेथ रेट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोर्टिलिटी, हम लोग इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी क्या है, मोर्टिलिटी को अगर हम लोग कहें तो पहले क्या था तो 40 और अब क्या है 36, तो हम कहेंगे 40 माइनस 36 दैट इज 4। ओके, और इनिशियल मेरा ये था तो 4/40 दैट इज 0.1, है ना, क्या पर वीक, दिस इज कॉल्ड डेथ रेट, इसको हम लोग बोलेंगे डेथ रेट। तो ये हो गया नेटिलिटी और ये हो गया मोर्टिलिटी। नेटिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, और डेथ रेट जो होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो आप देखो जो बी है, मतलब बी का जो वैल्यू है किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी में, ये उसको क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब ये साइज को बढ़ा रहा है। वहीं पे डी का इम्पैक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इसका इफेक्ट क्या है, निगेटिव है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, दैट इज इमिग्रेंट। देखो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, ये वैसे न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं जो बाहर से पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, है ना, फ्रॉम आउटसाइड टू पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में ये बाहर से आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट। तो इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेंट का जो इम्पैक्ट होगा किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ये पॉजिटिव होगा। वहीं पे अगर हम लोग एक और बात करते हैं दैट इज एमिग्रेंट। देखो एमिग्रेंट क्या होता है, एमिग्रेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो एमिग्रेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, हमारा जो पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है, आउटसाइड द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं जो इंडिविजुअल्स परमानेंटली, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एमिग्रेंट, है ना। तो इमिग्रेंट जो परमानेंटली आ रहा है और एमिग्रेंट जो परमानेंटली बाहर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग मान लो ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव, इसका भी इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव, और डेथ रेट का भी इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो बर्थ रेट और इमिग्रेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, जबकि एमिग्रेंट और डेथ रेट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अब इस पूरे इम्पैक्ट को अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी से कंसीडर करें तो क्या होगा, तो हमने क्या समझा
कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब n कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था? सो दैट इज नेटिलिटी, बर्थ रेट जिसको हम लोग बोल रहे थे, नेटिलिटी दैट इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे b से, और इसका इम्पैक्ट क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसी तरह से मेरा क्या था? मॉर्टिलिटी था, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसका इम्पैक्ट क्या था? नेगेटिव था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे दैट इज इमिग्रेंट, क्या था? इमिग्रेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे I से और इसका इम्पैक्ट भी क्या था? पॉजिटिव था, इमिग्रेंट। और लास्ट मेरा था क्या? एमिग्रेंट। एमिग्रेंट जो था इसका इम्पैक्ट, इसको हम लोग स्मॉल ये कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसका इम्पैक्ट क्या था? नेगेटिव था। तो हाउ दिस ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो, मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी एक खास समय के लिए, मैं लिख देता हूं, इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ गिवन एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं गिवन एरिया एट टाइम टी, एट टाइम टी हम लोग क्या उसको बोलेंगे? एनटी। क्या बोलेंगे उसको? एनटी। जो पॉपुलेशन बढ़ा, इंक्रीज्ड डेंसिटी एट टाइम t प्लस वन, इंक्रीज डेंसिटी एट टाइम t प्लस वन अगर हम लोग कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एन टी प्लस वन। ये क्या हो जाएगा? एन टी प्लस वन। ओके, अब देखो एन टी प्लस वन का वैल्यू क्या होगा एन टी के रिस्पेक्ट में? तो एन टी तो पहले से था, तो हम क्या कहेंगे? जरा देखिए, एक पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो b प्लस आई हम बोल सकते हैं क्या? चूंकि देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है और i का भी इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव है, और ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? d प्लस ई। ओके, तो b प्लस आई और d प्लस ई का मेन इम्पैक्ट है। मतलब क्या कि बर्थ रेट और इमिग्रेंट बढ़ाता है पॉपुलेशन को और ये दोनों घटाता है। तो हम क्या कहेंगे? b प्लस आई और माइनस d प्लस ई, ऐसा बोलेंगे। ये मेरा जो इम्पैक्ट होगा वो किस पर होगा? जो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में पहले से प्रेजेंट है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एन टी प्लस वन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? एन टी, चूंकि ये पहले से मौजूद है उसमें इसका इम्पैक्ट होगा, तो एन टी और प्लस अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए b प्लस आई माइनस d प्लस ई। ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एट गिवन एरिया एट गिवन टाइम, है ना। किसी खास एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्रोथ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जहां एन टी प्लस वन क्या हो गया? जो पॉपुलेशन बढ़ेगा एक खास समय के बाद। एन टी क्या हो गया? जो पहले से पॉपुलेशन प्रेजेंट है। बी प्लस आई क्या हो गया? पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है बर्थ रेट और इमिग्रेंट का। और डी प्लस आई क्या हो गया? डेथ रेट और इमिग्रेंट का। डी प्लस ई डेथ रेट और इमिग्रेंट का, जो क्या करता है? उस पॉपुलेशन के डेंसिटी को घटाने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी एट पर्टिकुलर गिवन एरिया जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ओके, इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावा जो अगला फैक्टर हमारे पॉपुलेशन इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। क्या होगा वो? सेक्स रेशियो। मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर में नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स, या फिर जो प्री मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं, मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं और पोस्ट मैच्योर इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं उसको कि रिप्रोडक्टिव फेज वाले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले और प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले कितने हैं, उसके नंबर के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ग्रोथ का रेट क्या होगा। वो तेजी से बढ़ेगा या स्टेबलाइज करेगा या डिक्लाइन करेगा। तो अगला जो इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, दैट इज सेक्स रेशियो। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्स रेशियो का।
है ना। सेक्स रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली में एज पिरामिड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एज पिरामिड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एज पिरामिड को से रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा मेरा। एज पिरामिड कहने का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में एज ग्रुप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसी को हम लोग पिरामिडल फॉर्म में करते हैं। देखो ये पिरामिड जो आप देखोगे ना, तो 3 अलग अलग शेप का मिलेगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पिरामिड जो होगा दैट इज ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं इसको हम लोग। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को। दूसरा आपको मिलेगा बेल शेप्ड। क्या मिलेगा, बेल शेप्ड। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेबल पॉपुलेशन को। और तीसरा आपको मिलेगा अनशेप्ड। इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पॉपुलेशन में डिक्लाइनेशन। बहुत सारे वजह हो सकते हैं इसके पॉपुलेशन के डिक्लाइनेशन से रिलेटेड। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर का, मतलब कि एक्सपैंडिंग का, तो एक्सपैंडिंग में आप देखोगे तो देखिए सबसे ऊपर में जो पोजीशन होगा ना, वो होगा किसका, तो ये होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले का। देखिए इस तरह से, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले जो है ना वो धीरे धीरे घट रहे हैं अकॉर्डिंग टू ईयर। ये मिडिल सेक्शन जो आप देख रहे हो इसका, दैट इज रिप्रोडक्टिव। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये पिरामिड का जो पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव। इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव वाला जो मेरा है वो क्या है, सेलेक्ट कर दिया हमने। और इसके पहले जो होंगे वो क्या होंगे, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। अब देखो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एज क्या होगा, दिस प्री रिप्रोडक्टिव गेट कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड दिस रिप्रोडक्टिव स्टेज गेट कन्वर्टेड इनटू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है और प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बनने की संभावना ज्यादा है ना। ये मेरा क्या हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, वहीं पे ये मेरा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव। और ये मेरा क्या हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव। तो जब प्री रिप्रोडक्टिव हमेशा ज्यादा होगा रिप्रोडक्टिव से, तो एज ड्यूरेशन मतलब टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं ना कि इसका अमाउंट बढ़ेगा, है ना। जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव होगा वो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगा। अगर हम लोग, तो ये है ट्रायंगुलर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडिंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम लोग बेल शेप्ड की बात करें तो यहाँ भी उसी ग्रुप को हम लोग बांटते हैं। ये मेरा प्री रिप्रोडक्टिव है, देखिए, सॉरी पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, प्री नहीं। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेरा हो गया, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है। ओके, इसके बाद मेरा क्या आएगा, तो इसके बाद मेरा आ जाएगा रिप्रोडक्टिव। इसके बाद का जो स्टेज मेरा क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव। अब मान लो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, देखो ये है रिप्रोडक्टिव, ये वाला जो है आपका रिप्रोडक्टिव है। तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये इसमें कन्वर्ट करेगा, इसका कन्वर्शन इसमें होगा, इसका कन्वर्शन इसमें होगा, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो होगा वो स्टेबलाइज करेगा। और देख लो ये बेल शेप्ड है ना, तो इसको हम कहेंगे क्या कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं अनशेप्ड का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा क्या हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव मान लीजिए ये है हमारा। ओके, इसको हम लोग 3 ही कर देते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव का। देखिए ये है आपका रिप्रोडक्टिव। ओके, देखिए रिप्रोडक्टिव को मैंने थोड़ा डाउन किया है, नीचे वाला जो रिप्रोडक्टिव है थोड़ा सा कम है, और ये मेरा हो गया प्री रिप्रोडक्टिव। अब देखो प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से कम है, इसका मतलब क्या कि ये जो है दिस इज कॉल्ड अर्न शेप। ये देख रहे हो अर्न शेप है, तो इसमें क्या होगा कि इसका कन्वर्सन जब इसमें होगा
तो रेट घट जाएगा ना, तो जब रिप्रोडक्टिव का रेट घटेगा तो न्यू इंडिविजुअल्स जो आएंगे पॉपुलेशन में वो भी तो घटेंगे, है ना। तो रेट घट जाएगा, मतलब दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए गए हैं सेक्स रेशियो के हिसाब से, एज पिरामिड के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि हाउ डज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इकोलॉजी, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में, जो पॉपुलेशन से ग्रोथ से रिलेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। ओके, तो ये सारा टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से भी अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, सारा टॉपिक आपको समझ में आएगा, ये मुझे आशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका। थैंक यू।